हेलो एवरीवन। आज का भी टॉपिक आपका रहेगा नाउन, जेंडर एंड केसेस। इस नाउन में हम आज जेंडर और केसेस में हम डिस्कस करेंगे और केसेस के अकॉर्डिंग आपके क्वेश्चन एग्जाम्स में कैसे आते हैं और उनको कैसे सॉल्व किया जाता है। इस मेथड पे अकॉर्डिंग आपको क्वेश्चंस सॉल्व करना है। ओके, तो आइए देखिए नाउन, जेंडर एंड केसेस। इसमें मेन क्वेश्चन आपका केसेस के अकॉर्डिंग पूछा जाता है। ओके, तो इस केसेस के अकॉर्डिंग रूल नंबर फर्स्ट आपका क्या है वो देखिए। रूल नंबर फर्स्ट यह है कि जब किसी नाउन की ओनरशिप या पोजीशन को डिनोट किया जाता है तो क्या करेंगे, अपॉस्ट्रोफी यस का यूज करते हैं। ओके, तो देखिए नाउन के पोजीशन या ओनरशिप को दर्शाने के लिए अपॉस्ट्रोफी एस का यूज करते हैं। यानी कि सेंटेंस में नाउन के पोजीशन, कोई भी नाउन होगा उसके पोजीशन या ओनरशिप को बताने के लिए या दर्शाने के लिए इसमें क्या होगा, बताने या दर्शाने के लिए क्या करेंगे, अपॉस्ट्रोफी एस का यूज करते हैं। क्लियर। लेकिन इसमें रूल आपका एक ये होता है कि आपका नॉन लिविंग थिंग्स के साथ में ऑफ का यूज किया जाएगा और लिविंग थिंग्स के लिए आपका अपॉस्ट्रोफी यस का यूज किया जाएगा। इसी के अकॉर्डिंग आपका क्वेश्चन आता है। तो देखिए सजीव के लिए अपॉस्ट्रोफी एस तथा निर्जीव के लिए ऑफ का यूज करते हैं। क्लियर। यानी कि नाउन के पोजीशन या ओनरशिप दर्शाने या बताने के लिए एस अपॉस्ट्रोफी यस का यूज करते हैं, लेकिन सजीव के लिए अपॉस्ट्रोफी यस तथा निर्जीव के लिए ऑफ का यूज करते हैं। जैसे a table's legs were broken by my younger brother। क्लियर। तो इसमें आपका ये क्वेश्चन आपका दिया होगा एग्जाम्स में। इसमें पूछेगा आपका ए पार्ट में एरर है कि बी पार्ट में एरर है कि सी पार्ट में एरर है कि नो एरर है। तो इसमें क्या है, ये रूल होगा सजीव के लिए अपॉस्ट्रोफी एस तथा निर्जीव के लिए ऑफ का यूज किया जाएगा। तो टेबल आपकी क्या है, निर्जीव, नॉन लिविंग थिंग्स है, और जो नॉन लिविंग थिंग्स है उसके साथ में हम ऑफ का यूज करेंगे। तो इसका सही सेंटेंस क्या होगा, ये वाला यहां से होगा, the legs of a table were broken by my younger brother। क्लियर। तो सेंटेंस क्या है, a table's legs were broken by my younger brother। ये आपका सेंटेंस क्या है, ये आपका गलत है। लेकिन क्या होगा, अ टेबल्स लेग्स की जगह पर हम क्या कर देंगे, द लेग्स ऑफ अ टेबल। आपका सेंटेंस ये वाला सही होगा। क्लियर। नेक्स्ट आइए रूल देखिए। नेक्स्ट रूल आपका ये होगा कि जब किसी निर्जीव वस्तु या निर्जीव पदार्थ को सजीव मान लिया जाता है तब उसके साथ भी हम अपॉस्ट्रोफी यस का यूज
करते हैं। ऐसी थिंग्स कैसी होती हैं? पर्सोनिफाइड ऑब्जेक्ट्स होती हैं। जो पर्सोनिफाइड ऑब्जेक्ट्स होती हैं, मानवीकरण उनका कर दिया जाता है, तो हम उसके साथ में एपोस्ट्रोफी यस का यूज करेंगे। ओके, आइए देखते हैं। जब किसी निर्जीव पदार्थ को सजीव मान लिया जाता है, तो एपोस्ट्रोफी एस का यूज करते हैं, यानी कि जब किसी निर्जीव पदार्थ को सजीव मान लिया जाता है तो उसमें हम एपोस्ट्रोफी यस का यूज करते हैं। और ऐसी वस्तुएं, ऐसी थिंग्स क्या होती हैं? पर्सोनिफाइड ऑब्जेक्ट्स। कैसे होंगी? पर्सोनिफाइड ऑब्जेक्ट्स होती हैं। क्लियर? ऐसी थिंग्स कैसे होंगी? पर्सोनिफाइड ऑब्जेक्ट्स, यानी कि उनका मानवीकरण कर दिया जाता है, उसको मानव के समान मान लिया जाता है। इसलिए क्या होगा उसमें? सॉरी, एपोस्ट्रोफी यस का यूज करेंगे। जैसे डेथ्स हैंड। क्या डेथ के हैंड होते हैं? नहीं होते हैं, लेकिन इसका क्या है? पर्सोनिफाइड कर दिया गया, यानी कि डेथ्स हैंड। नेक्स्ट आइए, फॉर्चून्स फेवरेट। फॉर्चून्स फेवरेट, यानी कि फेवरेट किसका होता है? मैन का होता है, लिविंग थिंग्स का होता है, तो वो फेवरेट होता है। लेकिन यहां पर क्या होगा? फॉर्चून्स फेवरेट। क्लियर? नेक्स्ट आइए, एट ड्यूटीज कॉल। एट ड्यूटीज कॉल, ड्यूटी की कॉल आती है, कॉल कौन करता है? लिविंग थिंग्स, इसलिए ये क्या है? एट ड्यूटीज कॉल। नेक्स्ट देखिए, एट डेथ्स डोर। ये सब हमारे क्या है? ये पर्सोनिफाइड ऑब्जेक्ट्स हैं। क्लियर? देख लीजिए। नेक्स्ट आइए, नेक्स्ट रूल आपका क्या है? नेक्स्ट रूल आपका है समय तथा दूरी। कैसा? समय, टाइम एंड डिस्टेंस। जो ऑब्जेक्ट हमारी सॉरी, टाइम एंड डिस्टेंस को डिनोट करते हैं, उसके साथ में भी हम एपोस्ट्रोफी यस का यूज करते हैं। क्लियर? देखिए, सॉरी, समय तथा दूरी बताने वाले शब्दों के साथ एपोस्ट्रोफी यस का यूज करते हैं। क्लियर? यानी कि समय तथा दूरी, जो टाइम और डिस्टेंस को डिनोट करेंगे, उस वर्ड के साथ में हम क्या? एपोस्ट्रोफी यस का यूज करेंगे। क्लियर? जैसे आ मोमेंट्स डिले, इसमें एपोस्ट्रोफी यस। अ वीक्स लीव, सॉरी, टुडेज पेपर, यस्टरडेज न्यूज, a stone's throw। क्लियर? ये सब हमारे क्या है? ये भी हमारे
समय तथा दूरी को बताने वाले जो वर्ड्स हैं उसके साथ में हम क्या यूज किए हैं, अपॉस्ट्रोफी यस का यूज करते हैं। क्लियर। नेक्स्ट आइए रूल। यदि कोई भी शब्द, यदि सेंटेंस में कोई भी शब्द आता है और वो वजन, वेट को डिनोट करता है और उसके साथ में वेट शब्द, उसके साथ में क्या होता है, वेट शब्द का यूज किया जाता है, तो उसके साथ में हम एपोस्ट्रोफी यस का यूज करते हैं। क्लियर। आइए देखिए, वजन बताने वाले शब्दों के बाद यदि वेट शब्द क्या आ जाए, वेट शब्द आ जाए तो एपोस्ट्रोफी एस का यूज करते हैं। क्लियर। जैसे अ टन्स वेट, इसमें क्या है, टन है। टन आपकी क्या है, एक यूनिट है, वजन बताने की, वेट करने की एक यूनिट है, तो क्या होगा, अ टन्स वेट। नेक्स्ट क्या है, अ ग्राम्स वेट। क्लियर। एग्जाम्पल में देख लीजिए, अ टन्स वेट is too heavy to carry on his head। यानी कि a ton's weight is too heavy to carry on his head। क्लियर। यानी कि 1 कुंटल, टन क्या होता है, 1 टन इतना वजन है कि वो अपने सिर पे नहीं ले जा सकता है। क्लियर। नेक्स्ट आइए देखिए, नेक्स्ट रूल आपका यह है, यदि कोई मनी की इकाइयों के बाद में, कोई भी मनी की इकाई होती है, यूनिट्स होती है, उसके बाद में यदि वैल्यू या वर्थ का यूज किया जाता है तो उसके साथ में भी हम एपोस्ट्रोफी यस का यूज करते हैं। क्लियर। देखिए, मनी की इकाइयों के बाद यदि वैल्यू या वर्थ, वैल्यू या वर्थ का यूज किया जाता है तो एपोस्ट्रोफी यस का यूज करते हैं। यानी कि कोई भी मनी की इकाई होती है, कोई भी मनी की यूनिट होती है, तो उसके साथ में यदि उसके बाद में मनी की वैल्यू जो होती है, उसके वैल्यू और वर्थ वर्ड यूज किया गया है, तो उसके साथ में हम एपोस्ट्रोफी यस का यूज करते हैं। जैसे देखिए, अ रुपी वैल्यू, ये देखो क्या, अ रुपी, रुपी है, ये यूनिट है करेंसी की, और इसके बाद में क्या है, ये वैल्यू है, वैल्यू वर्ड आ गया है, ये क्या है, वैल्यू या वर्थ आ जाए तो उसके साथ में जो नाउन हमारा यूज किया गया है उससे पहले हम क्या है, ये उसमें हम एपोस्ट्रोफी यस का यूज करेंगे। क्लियर। देखिए, आ पाउंड्स वैल्यू, अ पाउंड्स वैल्यू, यहां पर क्या है, आ रुपीस, अ रुपीस वर्थ, वर्थ ले लो, चाहे चाहे आपकी वैल्यू या वर्थ दोनों क्या है, सेम है, अ पाउंड्स वर्थ। क्लियर। एग्जाम्पल और देख लीजिए, एवरीबडी नोज
एवरीबडी नोज अ रुपीज वैल्यू। क्लियर। अब यहां पर क्या है, एवरीबडी नोज क्या है, अ वैल्यू ऑफ रुपी, यानी कि वैल्यू ऑफ अ रुपी, ये क्या है, वैल्यू ऑफ रुपी। ये आपका क्या होगा, ये गलत होगा, सही क्या होगा, अ रुपीज वैल्यू। क्लियर। नेक्स्ट आइए देखिए, नेक्स्ट रूल ये आपका है, यदि कोई स्पेस बताने वाले वर्ड्स होते हैं, स्पेस बताने वर्ड्स होते हैं, उसके साथ में भी हम एपोस्ट्रोफी एस का भी यूज करते हैं। क्लियर। स्पेस बताने वाले शब्दों के साथ एपोस्ट्रोफी एस का यूज करते हैं। क्लियर। यानी कि कोई भी यदि वर्ड्स होता है जो नाउन होता है तो उसके साथ में हम एपोस्ट्रोफी एस का यूज करते हैं। देख लीजिए, स्पेस बताने वाले शब्दों यानी कि नाउन्स के साथ भी हम एपोस्ट्रोफी एस का यूज करेंगे। जैसे देखिए, अ निडल्स पॉइंट, अनिडल्स पॉइंट क्या आपका है, स्पेस बता रहा है, कहां पर, अनिडल्स पॉइंट। क्लियर। अ बोट्स GTH, अ बोट्स लेंथ। क्लियर। अरेजर्स एज, रेजर्स एज। एग्जाम्पल में देख लीजिए, अरेजर्स एज, अरेजर्स एज इज शार्पर देन एनी अदर रेजर्स एज। क्लियर। तो इसमें क्या देखिए, एज ये भी आपका क्या है, स्पेस को बता रहा है, और इससे पहले आपका नाउन क्या है, रेजर है, इसलिए इसके साथ में हम एपोस्ट्रोफी एस का यूज करेंगे। नेक्स्ट रूल आइए आप, नेक्स्ट रूल ये आपका रहेगा, इस पर इसके भी अकॉर्डिंग आपका एक क्वेश्चन आता है, जो आपका ये क्वेश्चन क्या होता है, नाउन्स के साथ में जो एस का यूज किया जाता है, जैसे कि दो लगातार नाउन्स होते हैं या कंपाउंड नाउन्स होते हैं या अलग अलग नाउन्स होते हैं, तो उसके साथ में भी हम एपोस्ट्रोफी का एस का यूज कैसे करेंगे। क्लियर। तो देखिए, रूल यानी कि कोई भी सेंटेंस में यदि आपके दो कंटिन्यूसली नाउन्स होते हैं, लगातार दो नाउन होते हैं, तो उस पर एपोस्ट्रोफी एस का यूज लास्ट वाले वर्ड्स के साथ में किया जाता है। क्लियर। यानी कि दो लगातार नाउन्स पे एपोस्ट्रोफी एस का यूज नहीं किया जाता है, यानी कि जो दोनों एक ही साथ में नाउन्स होते हैं और दोनों पे हम एपोस्ट्रोफी एस का यूज कर देते हैं, तो वो क्वेश्चन क्या होगा, वो आपका गलत होगा, रॉन्ग होगा, वो इनकरेक्ट होगा। तो देखिए, दो लगातार नाउन्स पर एपोस्ट्रोफी एस का यूज नहीं होता है। क्लियर। जैसे रामाज वाइफ्स कैरियर। अब यहां पर क्या है, राम भी है, वाइफ भी है, दोनों हमारे नाउन हैं,
और इस नाउन पे देखिए क्या है, दो लगातार, यानी कि लगातार दोनों है, राम है, वाइफ है और उसका कैरियर, कैरियर आपका क्या है उसका, राम, रामाज वाइफ्स कैरियर, जो राम की वाइफ का कैरियर है। क्या मतलब इसका सेंस क्या हुआ, रामाज द कैरियर ऑफ, सॉरी ये सही क्या होगा, द कैरियर ऑफ रामाज वाइफ। क्लियर। तो इस प्रकार से हम इस सेंटेंस में यूज करेंगे, यानी कि यदि कहीं पर भी सेंटेंस में या दो लगातार नाउन्स पे आपका एपोस्ट्रोफी यस का यूज हो रहा है तो वो क्या होगा, आपका गलत होगा, उस पर हम नहीं करेंगे, उस सेंटेंस को हम इस टाइप से लिखेंगे। इसके अकॉर्डिंग इसके बाद में हम प्रैक्टिस करा देंगे, इसी के अकॉर्डिंग क्वेश्चंस जो होंगे। क्लियर। नेक्स्ट आइए देखिए रूल, कंपाउंड नाउन कंपाउंड नाउन के अंतिम शब्द एपोस्ट्रोफी यस का यूज करते हैं। कोई भी कंपाउंड नाउन होता है तो उस कंपाउंड नाउन के अंतिम वाला शब्द जो लास्ट का वर्ड्स होता है, नाउन होता है, उस पर हम एपोस्ट्रोफी यस का यूज करेंगे। क्लियर। देखिए कंपाउंड नाउन के अंतिम शब्द पर हम एपोस्ट्रोफी यस का यूज करेंगे। जैसे कंपाउंड नाउन होता क्या है, हिज सन इन लॉ, जैसे यहां पर क्या है, हिज सन इन लॉ अपॉइंटमेंट, इसमें क्या है, ये सन इन लॉ आपका क्या है, ये कंपाउंड नाउन है, तो इसलिए क्या होता है, कंपाउंड नाउन के अंतिम शब्द पर हम एपोस्ट्रोफी यस का यूज करेंगे। तो सन इन लॉ यानी कि लास्ट वर्ड कौन सा है, लॉ, इसलिए हिज सन इन लॉज अपॉइंटमेंट। नेक्स्ट देखिए, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ये आपका क्या है, कंपाउंड नाउन है, तो इस पर हमारा क्या होगा, एपोस्ट्रोफी यस का यूज कहां पर, द गवर्नमेंट्स ऑफ इंडिया नहीं होगा। यह अगर जो यहां पर एपोस्ट्रोफी यस लगा है तो आपका क्या होगा, गलत होगा। यदि यहां पर सन्स पे लगा होता तो आपका क्या क्वेश्चन गलत होगा, यहां नहीं होता। हमने क्या बोला है, जो आपका एपोस्ट्रोफी यस का यूज होगा वो किस पे होगा, लास्ट वर्ड्स पे होगा, लास्ट नाउन पे होगा, तो यहां पर ना होके कहां पर आ जाएगा, इंडियाज पे, द गवर्नमेंट ऑफ इंडियाज ऑर्डर। क्लियर। नेक्स्ट रूल देखिए, नेक्स्ट रूल ये होता है आपका यदि दो नाउन क्लोजली रिलेटेड हैं, यदि दो नाउन क्लोजली रिलेटेड हैं तो उसमें लगातार दोनों पे एपोस्ट्रोफी यस का यूज नहीं किया जाता है। यदि दोनों पे एपोस्ट्रोफी यस का यूज किया जाता है तो उनका जो ओनरशिप होता है या पोजीशन होता है, दोनों का क्या होता है, सेपरेट होता है, अलग अलग होता है। यदि वो किसको, एक को बताता, पेयर का बताता है ओनरशिप या पोजीशन, तो उस पे लास्ट वाले वर्ड्स के साथ में हम एपोस्ट्रोफी यस का यूज करते हैं। देखिए, यदि दो नाउन क्लोजली रिलेटेड हैं तो एपोस्ट्रोफी यस का प्रयोग या का यूज अंतिम शब्द पर करते हैं। क्लियर। जैसे एग्जाम्पल में क्या है, जैसे रामाज एंड सीतास सन। ठीक, तो यहां पर क्या है, रामाज एंड सीतास सन्स। यहां पर मैंने बताया क्या, एंड से दोनों नाउन जुड़े हुए हैं, दोनों पे एपोस्ट्रोफी यस का यूज है, तो इसका मतलब क्या, ओनरशिप दोनों का है। तो ये राम क्या है, राम अलग अलग हैं, यानी कि डिपेंड अपॉन कॉन्स्टेंट ऑफ द सेंटेंस, यानी कि जो उसका मीनिंग होगा, मीनिंग ऑफ द सेंटेंस, उसके अकॉर्डिंग हम इस नाउन के अकॉर्डिंग हम उस
उस पर एपोस्ट्रोफी एस का यूज करेंगे। तो इसका मीन्स ये होता है कि राम एंड सीताज सन, यानी कि राम और सीता का पुत्र, यानी कि दोनों का ये हस्बैंड वाइफ हैं। और पेयर का हस्बैंड वाइफ यानी कि लड़के के मम्मी पापा क्या होते हैं, दोनों एक ही होते हैं। क्लियर। तो नेक्स्ट आइए। यानी कि सेंटेंस में एनीबडी, somebody, nobody, anyone, someone, no one के साथ भी एपोस्ट्रोफी एस का यूज होता है। यानी कि सेंटेंस में एनीबडी है, समबडी है, नोबडी है, एनीवन है, समवन है, नो वन है, इसके साथ भी सेंटेंस में भी एपोस्ट्रोफी एस का यूज होता है। क्लियर। देखिए, जैसे एनीबडीज, बिजनेस इज nobody's business। यानी कि anybody's business is nobody's business। इस टाइप से आपका क्वेश्चन आएगा। इसी के अकॉर्डिंग आपका एक और रूल होता है, वो क्या है, यदि एनीबडी, समबडी, नोबडी, एनीवन, समवन, नो वन, इसके बाद में एल्स आ जाए तो एपोस्ट्रोफी एस का यूज एल्स पे किया जाता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल है, नोट कर लीजिए। ये क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल है, नोट करिए। देखिए, यदि एनीबडी या समबडी, यदि एनीबडी या समबडी के बाद एल्स आ जाए तो एपोस्ट्रोफी एस का यूज एल्स पर करते हैं। ठीक है। यदि एनीबडी, समबडी के बाद एल्स आ जाए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एल्स आ जाए तो एपोस्ट्रोफी एस का यूज हम एल्स पर करते हैं। क्लियर। देख लीजिए, एनीबडी का के बाद में यदि एल्स आ जाता है तो आप एपोस्ट्रोफी एस का यूज किस पे करते हैं, एल्स पे करते हैं। क्लियर। देख लीजिए सेंटेंस, जैसे एग्जाम्पल में देखिए, I follow your suggestion and not इसमें क्या होगा, I follow your suggestion and not somebody else। तो इसमें एपोस्ट्रोफी एस का यूज एल्स पे किया जाएगा। ये सेंटेंस आपका क्या है, सही है। यदि इस पे कर दिया जाएगा तो वो आपका क्या होगा, ये आपका गलत है। क्लियर। नेक्स्ट देखिए, यू ओबे योर एल्डर्स
एंड नॉट somebody else। क्लियर? somebody else नहीं होगा, आपका क्या होगा, ये आपका गलत है, somebody else होगा। क्लियर? नेक्स्ट रूल देखिए आप, यदि सेंटेंस में ईच अदर या वन एंड अदर का भी प्रयोग होता है तो उस पर भी अपॉस्ट्रोफी एस का यूज करते हैं। ये लास्ट रूल है आपका। क्लियर? तो ये रूल देख लीजिए, सेंटेंस में ईच अदर या वन एंड अदर के साथ भी अपॉस्ट्रोफी एस का यूज करते हैं। क्लियर? जैसे बोथ, एग्जाम्पल देख लीजिए, बोथ किसके लिए? बोथ दो लोगों के लिए आता है। जब दो व्यक्ति या वस्तु होती हैं तो उसके लिए हम क्या, दो के लिए बोथ का यूज करते हैं। क्लियर? देखिए, बोथ राम एंड श्याम, इसमें क्या, सेंटेंस में ईच अदर या वन एंड अदर के साथ भी अपॉस्ट्रोफी एस का यूज करते हैं। तो इसमें कितने हैं, राम एंड श्याम, यानी कि बोथ। अब बोथ के साथ में एंड का यूज किया जाता है। क्लियर? बोथ राम एंड श्याम ओबे ईच अदर्स एडवाइस, क्लियर? और वन एंड अदर का यूज दो से अधिक व्यक्तियों या वस्तुओं के लिए किया जाता है। देख लीजिए ये भी, दे फॉलो वन एंड अदर्स सजेशन। क्लियर? बोथ राम एंड श्याम ओबे ईच अदर्स एडवाइस। ईच अदर्स यानी कि दो व्यक्तियों वस्तुओं के लिए किया जाता है। वन एंड अदर का यूज दो से अधिक व्यक्तियों वस्तुओं के लिए किया जाता है। तो दो जो हमारा प्रोनाउन है ये दो से अधिक व्यक्तियों वस्तुओं को डिनोट करता है। ये टॉपिक हमारा समाप्त हुआ और इस पे हम कल प्रैक्टिस करवा देंगे। आपका टॉपिक नाउन जो होगा वो कंप्लीट हो जाएगा और इसको अपनी बुक से जो है आप प्रैक्टिस कीजिए। यदि कोई प्रॉब्लम आती है तो कमेंट बॉक्स में लिखिए। क्लियर? और हमारा वीडियो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।